नमस्कार साथियों। तो आज है 21 सितंबर 2025, कल 22 सितंबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल 22 तारीख मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे, प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके नेक्स्ट डे किस तरह मार्केट मूव कर सकता है। सो आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए अब क्योंकि देखिए लास्ट डे ये बात भी सही है कि बाजार थोड़ा सा वीकनेसेस था, थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, तो जिसके कारण अभी इन एनालिस्ट के हिसाब से सपोर्ट लेवल 25,150 को पॉइंट आउट किया, और ऊपर की तरफ वही एक लेवल जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था 25,500 को ब्रेक करना जरूरी है, उस लेवल को पॉइंट आउट किया। और साथ में ये भी कहा कि अगर नेक्स्ट वीक में 25,500 को ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में 26,000 तक भी पहुंच सकता है। वैसे साथियों अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कि कल सोमवार बाजार किस तरफ जाएगा, कि आपको यह लगता है कि नहीं 25,500 की तरफ बढ़ेगा, तो भी बताइए, या आपको यह लगता है कि नहीं 25,000 के लेवल के आसपास पहुंचेगा, तो भी कमेंट करके बताइए, जो भी आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी रैलीज फॉर थर्ड स्ट्रेट वीक 25,150 सीन एज की सपोर्ट। तो फर्स्ट एनालिस्ट की तरह दूसरे एनालिस्ट ने भी कहा 25,150 बहुत वाइटल लेवल, और ऊपर की तरफ सेम रेजिस्टेंस मेंशन किया 25,500, और नीचे की तरफ एक रेंज मेंशन किया जैसे कि 25,400 से लेके 25,500 एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट, और 25,250 से लेके 25,200 एज अ सपोर्ट पॉइंट। खैर इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से कवर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बट सबसे पहले चलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वाइटल लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो कि लास्ट डे आउट हुआ था बाजार क्लोज हो जाने के बाद। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा इस बार $4.6 बिलियन की इंक्रीज हुआ, और भारत के पास अभी टोटल फॉरेक्स रिजर्व है $702.9 बिलियन, $702.9 बिलियन। अमेजिंग, जो कि लाइफ टाइम हाई के ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच चुका है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए, एक मार्केट एनालिस्ट है राजेश पल्विया की तरफ से, निफ्टी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग 26,000 पॉसिबल बाय दिवाली। सो दोस्तों क्या आप एग्री करेंगे इसके साथ या नहीं करेंगे? मतलब आपको क्या लगता है कि देखिए अभी दिवाली लगभग एक महीने के आसपास बाकी है रफली, ठीक है। सो क्या निफ्टी 50 26,000 पे पहुंच सकता है या 26,000 को ब्रेक कर सकता है? वेल मुझे लगता है कि ये सिचुएशन डिपेंड करेगा, बिकॉज अब देखिए हर एक दिन नया नया कुछ सुनने को मिल रहा है, चाहे लोकली अगर हम बात करें, मतलब डोमेस्टिकली अगर हम बात करें या इंटरनेशनली बात करें। सो अगर सिचुएशन फेवर में रहा तो कहीं ना कहीं 26,000 बहुत, मैं कहूंगा लो टारगेट है, इसके ऊपर भी पहुंच सकता है, लाइफ टाइम हाई के आसपास भी पहुंच सकता है से। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आया है आपके मार्केट के बारे में, इंडिया इंच इंटर अपग्रेड साइकिल एस निफ्टी आइस दिवाली हाई। तो ये एक और मार्केट एनालिस्ट की तरफ से कहा गया। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इंडियाज ऑनलाइन होम सर्विस मार्केट टू ग्रो 22%, बाप रे बाप, 88 बिलियन रुपी बाई फाइनेंशियल 30, ये रिपोर्ट के हिसाब से। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए आज शाम के वक्त आया है एक और बढ़िया अपडेट। अरे बाप रे, मतलब आज इस वीडियो में साथियों एक से बढ़कर एक अपडेट है, बस आप देखते जाइए। आज की अपडेट है 21 तारीख की अपडेट। न्यूज क्या है, इंडियन नेवीज 80,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए की टेंडर फॉर 4 एम्फीबियस वॉरशिप टू बी इशूड सून। बहुत जल्दी साथियों 80,000 करोड़ की टेंडर निकाला जाएगा, और सुनने को आ रहा है कि इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, बिडिंग में टेंडर निकाला जाएगा, बिडिंग प्रोसेस होगा, बिडिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा? देखिए एल&टी, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड मेन कंटेंडर, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, मेरिन जो शेयर है उसके ऊपर नजर रखिए। उसके बाद साथियों जैसे कि आपको पता होगा कल है 22 तारीख, मतलब जीएसटी 2.0 इंप्लीमेंट करने की टाइम आ चुका है। आई नो कि आप लोग को मालूम है कि कौन सी प्रोडक्ट में कितना चेंजेस होगा, बट फिर भी बस एक छोटे से रिमाइंडर पर्पस देख लीजिए, बस याद दिला लीजिए, ठीक है। डेली एसेंशियल में जो चेंजेस होगा आपके यूएचटी मिल्क के अंदर, प्री पैकेज पनीर हो गया, छेना हो गया, इसमें चेंजेस होगा। फॉर अलग अलग टाइप की ब्रेड्स हो गया, जैसे कि चपाती हो गया, रोटी हो गया, पराठा हो गया, खाकड़ा हो गया, पिज्जा ब्रेड हो गया, इस पे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन में काफी बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, मोस्टली यहाँ पे मिल जाएगा फायदा, ठीक है। बिकॉज सब आपकी या तो कंप्लीटली एग्जाम्पशन लिस्ट में आ जाएगा या तो 5% की लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए कुछ स्टेशनरी आइटम हो गया, जैसे कि इरेजर हो गया, पेंसिल हो गया, शार्पनर हो गया, क्रेयॉन हो गया, चक हो गया, आपकी नोटबुक हो गया, ग्राफ बुक हो गया, मैप हो गया, ग्लव्स हो गया, ये सब आपके स्टेशनरी प्रोडक्ट आपके या तो
कंप्लीटली एग्जाम्पशन लिस्ट में आ जाएगा या तो 5% की लिस्ट में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए और भी ढेरों सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि आपके बटर हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, जैम हो गया, केचप हो गया, जूसेस हो गया, ड्राई फ्रूट्स, घी, आइसक्रीम, पेस्ट्री, सॉसेजेस, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ऐसे सब देखिए पहले 28% की स्लैब में था, अभी 18% की स्लैब में आ जाएगा। ठीक है। और सीमेंट सेक्टर हो गया, मतलब सीमेंट जितने भी हाउसिंग, ये भी 28% से 18% की स्लैब में आ जाएगा। डायग्नोस्टिक किट हो गया, ग्लूकोज मीटर हो गया, सब 5% की स्लैब में आ जाएगा, जो कि पहले 18% की स्लैब में था। तो इन सब क्षेत्रों में काफी बेनिफिट मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ सर्विसेज हो गया, मतलब जैसे कि हेयर कट हो गया, सलून हो गया, योगा सेंटर, जिम हो गया, हेल्थ क्लब हो गया। देखिए ये सब आपके एकदम लोअर जीएसटी स्लैब, मतलब 5% की स्लैब में आ जाएगा, याद रखना। ठीक है। और कल कहीं ना कहीं इसका एक बहुत अच्छा इंपैक्ट बाजार में पड़ सकता है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जैसे कि आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में कहा था कि आज शाम के 5 बजे पे भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की एक भाषण आएंगे टीवी पे। उन्होंने बेसिकली देखिए बहुत सारे टॉपिक, तो एक्सपेक्टेशन था कि शायद डिस्कशन करेंगे, बट उन्होंने एक्चुअली जो कल की टॉपिक है, मतलब 22 तारीख जीएसटी इंप्लीमेंटेशन होगा, न्यू रेट, उसके ऊपर ही इन्होंने एक्चुअली फोकस किया है कि बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेंथन आत्मनिर्भरता या स्वदेशी प्रोडक्ट, इसको एक्चुअली उन्होंने पुश किया या सपोर्ट किया। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, तो जो भी मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है उसको एक्चुअली इन्होंने प्रमोट किया आज 5 बजे की जो शो था। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल फॉर स्वदेशी पुश फॉर आत्मनिर्भर इंडिया, अर्ज एमएसएमई टू लीड इंडियाज ग्रोथ। सो लेट्स सी क्या होता है, और आई थिंक ये बात भी सही है। अच्छा, एक शेयर मैं कहूंगा कल इसके ऊपर नजर रखना, आज ये रात की अपडेट है। हॉस्पिटल बॉडी एएचपीआई स्टार हेल्थ टू रिस्टोर कैशलेस सर्विस एट मेंबर हॉस्पिटल फ्रॉम 10 अक्टूबर से। कल स्टार हेल्थ की शेयर के ऊपर नजर रखना। उसके बाद साथियों आ जाइए, जिसको लेके आप लोग इतना ज्यादा टेंशन कर रहे थे ना, आप लोग का जो टेंशन है एकदम खत्म कर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप फिर से पलट गया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बंदा मतलब इतना जल्दी जल्दी पलट जाता है ना, क्या कहूं। देखिए, एनालिस्ट सी लिमिटेड इंपैक्ट ऑन इंडियन आईटी एज व्हाइट हाउस इज एज कंसर्न ऑन H1B फी हाई। अच्छा, आपको अगर पूछूं तो कल तक क्या कह रहा था अमेरिका, यही कह रहा था ना कि अगर कोई मतलब एम्प्लॉय यहाँ पे लाते हैं तो उसके पीछे पर साल $1 लाख कंपनी को पे करना पड़ेगा, जो H1B वीजा है ना। अभी क्या कह रहे हैं मालूम है, देखिए, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ऑन अ संडे, आज की डेट में पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, दिस इज नॉट एन एनुअल फी। तो कल तक कह रहा था कि पर साल $1 लाख पे करना पड़ेगा कंपनी को उस एम्प्लॉय के पीछे, H1B वीजा के थ्रू अगर लाता है यूएस में। अभी कह रहा है कि नहीं, वो एनुअल फी तो नहीं है, इट्स एन वन टाइम फी दैट अप्लाइज ओनली द पिटीशन। मतलब शुरू में ये बस लेंगे यूएस सरकार। समझ आ चुका है। तो मतलब $1 लाख जो फीस की बात हो रहा था, पहले यूएस कहा था कि पर साल लगेगा, प्रति बचत लगेगा, और इस बार कहा नहीं, जो शुरू में जब पिटीशन फाइल करेगा तभी लगेगा, अप्लाई करेगा तभी लगेगा, और उसके बाद नहीं चाहिए। ठीक है। ये कहीं ना कहीं काफी हद तक मैं कहूंगा रिलीफ दे सकता है, खास करके आईटी कंपनीज को, क्योंकि बस वन टाइम होगा, वन टाइम। ठीक है, वन टाइम पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एनालिस्ट के हिसाब से जिस वजह से जो इंडियन आईटी कंपनीज में एक बहुत बड़ा क्रैश या गिरावट होने का डर था, वो काफी हद तक कम हो चुका है, और लिमिटेड इंपैक्ट पड़ सकता है कल आईटी सेक्टर्स में। बट हाँ, ये बात तो सही है कि इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, इसके लिए आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, मतलब इनिशियल स्टेज में हो बट पड़ेगा जरूर। ओके। अच्छा, उसके बाद साथियों बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स। अच्छा, याद रखना नेक्स्ट वीडियो यानी आज रात की 12 बजे की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर अपडेट दूंगा। ठीक है, उस वीडियो को देखना जरूर, और हो सकता है कि आप जल्दी सो जाते हो, सो डोंट वरी, कल सुबह उठ के देख लेना, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है। अच्छा, फिलहाल आप देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन लास्ट डे अच्छा था, नैस्डैक भी अच्छा था, दोनों ही टॉप इंडेक्स जो यूएस में ऑल टाइम हाई को टच किया था, उस लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया था। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड लास्ट डे लगभग 0.85% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। क्रूड ऑयल की बात करें लगभग 1.37% की डिक्लाइन था, जो कि काफी हद तक स्टेबल पोजीशन पे है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, कि मतलब जो लाइफ टाइम लो लगभग उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट जैसे ही देखिए पहली बार यूएस की तरफ से H1B जो वीजा फी हाइक अनाउंसमेंट किया था, विप्रो की एडीआर वर्जन में भी 2% की गिरावट हुआ था, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन में भी लगभग 3.41% की ड्रॉप हुआ था। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये आज संडे की अपडेट है। ये जो अभी अभी आपको मैं अपडेट दिखाया ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला अपडेट, ये आज, ये देखिए जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने पोस्ट आपकी एक्स में, मतलब आपके ट्विटर में पोस्ट करके बताया कि नहीं, वो एनुअल फी नहीं है, वो जो फी बताया गया था $1 लाख प्रति व्यक्ति के पीछे पर साल, वो वन टाइम फी है। ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो लास्ट इंपैक्ट देखने को मिला था फ्राइडे एडीआर वर्जन में, वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। इस बारे में साथियों आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, लास्ट डे वैसे एचडीएफसी बैंक की एडीआर भी थोड़ा वीक था, बट स्टिल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर भी 0.28% नीचे क्लोजिंग दिया था। अब बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी। अब देखिए मजा, ये जो गिफ्ट निफ्टी की अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सैटरडे के दिन एडजस्टमेंट करने के बाद, याद रखना 2 बार गिफ्ट निफ्टी एडजस्ट होता है, एक बार फ्राइडे जब बाजार क्लोज हो जाता है, मतलब यूएस मार्केट क्लोज होने के बाद एडजस्ट होता है, उसके बाद सैटरडे। ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, सैटरडे वाली अपडेट है। ठीक है, 25,435 पॉइंट पे। तो मतलब लास्ट डे जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया,
उस हिसाब से अगर आप बात करें इधर मतलब 108 पॉइंट ऊपर। सो लेटेस्ट एडजस्टमेंट के हिसाब से 108 पॉइंट अप, जो कि गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग। ओके अच्छा, इसके अलावा देखिए लास्ट डे एफआईएस द्वारा एक बहुत अच्छा इन्फ्लो हुआ था। सिर्फ लास्ट डे बोलना भी गलत होगा, एक्चुअली बैक टू बैक 2 दिन, बृहस्पतिवार भी अच्छा इन्फ्लो था, फ्राइडे के दिन भी अच्छा इन्फ्लो था, इवन लास्ट वीक में मंगलवार भी अच्छा इन्फ्लो देखने को मिला था। सो लेट्स सी कल क्या होता है, क्योंकि एफआईएस की एक अच्छा वापसी होने का तो उम्मीद है जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट जब होगा। बट फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई न्यू अपडेट नहीं है। और TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया 1.58% नीचे आके। अच्छा साथियों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ मैं शेयर किया, अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर्स को। बट सबसे पहले साथियों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए देखिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा, मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल रिलेटेड हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ओके सो बैक टू द टॉपिक। देखिए बीच में 2 दिन बाजार क्लोज था, सैटरडे संडे। सो कल सुबह सुबह हो सके तो एक बार डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को बस ट्रैक कर लेना, ठीक है। अच्छा कल के लिए बहुत सारे वाइटल सेक्टर है, बट उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, बस नोट करना, सबसे इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर, ठीक। इसके पीछे रीजन आपको ऑलरेडी मालूम है। आईटी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर, बस आप नोट करते जाइए। एफएमसीजी सेक्टर, उसके अलावा आप मेटल सेक्टर को भी ऐड करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है कल मार्केट के लिए, जो कि कल मार्केट को ऊपर नीच करवा सकता है। अच्छा सबसे पहले देखिए, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब याद कीजिए, मैं आपको लास्ट वीक में कुछ कहा था, क्या कहा था कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर कभी भी हो सकता है, और फाइनली लास्ट डे हो भी चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है ना, ये है आपके 20 डेज की ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ओवरलैप कर चुका है नीचे जो 50 डेज की है रेड कलर की लाइन, उसको। पहले क्या था देखिए, 50 ऊपर था, 20 नीचे था, और अभी 20 ऊपर आ चुका है और 50 नीचे जा चुका है, जो आमतौर से होना चाहिए, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब यह है कि एक बुलिश सिग्नल या बुलिश हिंट मार्केट में आगे आ सकता है। अच्छा अब देखिए, लास्ट डे क्लोजिंग तो दिया खैर 25,327 पॉइंट पे, बट सबसे वाइटल पॉइंट क्या था कि 25,250 इस सपोर्ट लेवल, जो आपको मैं बृहस्पतिवार रात की 10:30 के वीडियो में कहा था, उस लेवल को तोड़ा नहीं है। इवन उससे काफी ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, काफी ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो कल मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा कमजोरी होता है, जिसका चांस तो फिलहाल काफी कम लग रहा है, सो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा यही, कौन सा, 25,250। बस नोट करते जाइए, ठीक है। ये कल के लिए सबसे वाइटल लेवल 25,250 नीचे की तरफ सपोर्ट, ठीक है। अच्छा मान लीजिए और नीचे गिर गया, जिसका चांस तो फिलहाल कम है, बट फिर भी नोट कर लीजिए, तो है अगस्त महीनों की हाई। अगस्त महीने पे याद कीजिए, जब निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, यहाँ पे इंटरडे हाई टच किया था, वह 25,150। तो 2 सपोर्ट लेवल में मिल गया साफ साफ, एक 25,150, दूसरा 25,250, ठीक है। अब ऊपर की तरफ कहां तक जा सकता है देखिए, लास्ट 2 दिन पे बृहस्पतिवार एंड शुक्रवार हमने देखा इस पर्टिकुलर पॉइंट को हिट किया था बार बार। ये कौन सा लेवल है, ये है आपके 25,450 से लेके 25,500, ठीक है। सो कल इसी लेवल पे ही सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करेगा निफ्टी 50, और इस लेवल को तोड़ना भी जरूरी है। तो कल इस लेवल पे एक्चुअली टेस्ट होगा, याद रखना बस, ठीक है। आज उसके बाद साथियों आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी लास्ट डे बहुत वाइटल था। वाइटल इसलिए भी था बिकॉज बैंक निफ्टी एक तो 56,000 की ऑलमोस्ट नजदीक आ चुका है। 56,000 क्यों इंपॉर्टेंट है पहले आप समझिए। 56,000 पे एक्चुअली अगस्त मंथ पे भी आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, अगस्त मंथ पे भी निकल गया था, रेजिस्टेंस फेस किया, बहुत नीचे गिरा। इवन उसके पहले भी अगर आप पहुंच जाएंगे ना 56,000 पे, देखिए यहाँ पे क्या मिला था, सपोर्ट मिला था। इवन इसके पहले भी आप थोड़ा पीछे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बार बार 56,000 पे हर्डल फेस किया था, रेजिस्टेंस मिला था, उसके बाद तोड़ के ऑल टाइम हाई को हिट किया था। सो जिसके कारण कल बैंक निफ्टी के लिए सबसे वाइटल लेवल है 56,000, ठीक है। अच्छा नीचे की तरफ मान लीजिए कि थोड़ा सा कमजोरी या थोड़ा सा करेक्शन होता भी है, सो डोंट वरी, 55,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो कल हो गया आपका 2 इंपॉर्टेंट मिल गया लेवल, एक 56,000 ऊपर रेजिस्टेंस और दूसरा 55,000 नीचे सपोर्ट, ये बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। बट देखिए मोस्ट प्रॉब्ली कल बाजार में तेजी तो होना चाहिए। देखिए आईटी सेक्टर के ऊपर भी एक अब बड़ी अपडेट मैं आपको दे दिया, जो पहले यूएस कह रहा था कि पर साल $1 लाख देना पड़ेगा प्रति व्यक्ति के पीछे, अभी कह रहे हैं नहीं, वन टाइम है, तो वो भी काफी हद तक कह सकते हो कि पहले जो इम्पैक्ट पड़ना था वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। कल जीएसटी रिफॉर्म भी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर कल सुबह बाजार ओपन होने तक अगर कोई खराब न्यूज या नेगेटिव न्यूज नहीं आता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट एक अच्छा रिएक्ट कर सकता है। बट स्टिल मैं कहूंगा अपडेट ले लेना, और साथियों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना, मुझे फॉलो करके जरूर रखना, बिकॉज चाहे मिडनाइट पे हो, चाहे अर्ली मॉर्निंग पे हो, दोपहर को,
कभी भी कुछ भी अपडेट आता है पॉजिटिव नेगेटिव मार्केट से रिलेटेड जो तुरंत मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ पे मुझे फॉलो करके रखिए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले साथियों, जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ याद रखना, बाजार बहुत वॉलेटाइल है, रिस्की भी है, सो गलती मत करना। गलती से भी एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, इन सब चक्कर में मत पड़ना, खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।